कहता है कि नंबर प्रिंट करवा दो 0 से 50 तक। तो ये चीज पढ़ के आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिली? स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट। तो 0 जो है वो, हाँ, हमारे काउंटर ने स्टार्ट होना है 0 से और एंड होना है 50 पर। स्टार्ट हम कहाँ लिखते हैं? इनिशियलाइजेशन करवाते वक्त। और एंड कहाँ पर लिखते हैं? कंडीशन के अंदर, यस मैम। है ना। अच्छा, फिर उसने आपको यस एक और इन्फॉर्मेशन खुद दी। कहता है विद एन इंक्रीमेंट ऑफ 5। कहता है 0 to 50 तुमने प्रिंट तो कराना है, लेकिन 5 का जंप लेते जाना, 5 का इंक्रीमेंट करते जाना। जैसे हम प्रीवियस में तो ये कर रहे थे ना, 1 के साथ 2, 2 के साथ 3, तो सिर्फ एक एक नंबर का इंक्रीमेंट करते थे। लेकिन अब की केस स्टडी ये है कि तुमने 5 नंबर का इंक्रीमेंट करना है। तो तीनों इन्फॉर्मेशन उसने हमें लिख कर दी है। इनिशियलाइज कहाँ से करना है, एंड कहाँ पर करना है, और आइटरेट करने के लिए क्या अपडेशन करनी है ना। यस मैम। तो अगेन उसी वाले लूप को पकड़ते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं और देखते हैं चेंजेस क्या करने हैं। तो अब हम करने जा रहे हैं इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट 3 ने क्या कहा आपने? 0 to 0, 5, 10, 15 एंड सो ऑन 50 तक, ऐसा कुछ। ठीक है जी, हम लिखते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। अब आप बताओ काउंटर ने स्टार्ट कहाँ से होना है? 0 से। 0 से, शाबाश। तो आपने 0 को इनिशियलाइज कर दिया, काउंटर को 0 से इनिशियलाइज कर दिया। अच्छा जी, फिर जो फाइनल पॉइंट होता है वो कहाँ लिखते हैं? कंडीशन में। कंडीशन में। 1 की जगह पर आपने लिख दिया 50। एक और चीज अपडेट होती है, डायरेक्शन। वो डायरेक्शन ग्रेटर देन आना। हाँ, जब तक नंबर छोटा या इक्वल होगा 50 से, तो ये काम करते रहना। तो काउंटर वेरिएबल जो है ये प्रिंट करता चला जाएगा। तो काउंटर में जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट होती चली जाएगी। तो इस अभी जितना हमने किया हुआ है, तो क्या प्रिंट होगा आपके ख्याल से? मैम काउंटर में +5 करेंगे। हाँ, तो वो +5 लिखने के लिए ये तरीका भी है ना एक, यस मैम। यस मैम। कंबाइन असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इसने क्या करना है? काउंटर की प्रीवियस वैल्यू में 5 प्लस कर देना है। तो अब ये काउंट हमारा लूप कंप्लीट हो गया। माइनर से चेंजेस सिर्फ किए, बस हमें इनिशियल पॉइंट बता दिया उसने, फाइनल पॉइंट बता दिया, और उसने हमें स्टेप्स भी बता दिए, फ्लो भी बता दिया। तो ये प्रिंट करेगा 0 to 5। इसको भी ड्राई रन करके देखें क्लास। यस मैम। तो यहाँ से लूप स्टार्ट हुई, अच्छा जी। तो अगेन वही मैकेनिज्म, आपने क्या किया? काउंटर फर्स्ट लाइन जब देखी तो आपने किया, एक वेरिएबल काउंटर जो था उसकी वैल्यू के अंदर, उसके ब्लॉक के अंदर क्या वैल्यू डाली? इनिशियली 0, है ना। यस मैम। आपने फिर नेक्स्ट कंट्रोल जो है यहाँ पर आया, उसने देखा कि वाइल है, वाइल के अंदर कुछ कंडीशन है, तो इसके अगेंस्ट क्या होगा? काउंटर की जो भी वैल्यू है, अभी क्या है 0, क्या 0 स्मॉलर या बराबर है 50 के? ये कंडीशन चेक होगी ना। यस मैम। और अगर ये ट्रू हो जाएगी तो फिर आप क्या करोगे? ये सारा काम करोगे जितना भी उसकी बॉडी के अंदर लिखा हुआ है। यस मैम। तो आप अगेन बॉडी में आते हो, करली ब्रैकेट देखते हो, बॉडी में आ गए, आपने फर्स्ट स्टेटमेंट देखी, उसको एग्जीक्यूट करना है। तो मैं यहाँ पे ना आउटपुट बॉक्स बना लेती हूँ। लेट्स से ये आपका आउटपुट बॉक्स है। तो आउटपुट बॉक्स में सबसे पहले क्या आ गया? 0। टैब की स्पेस है, तो मैं कुछ इस तरह से निशान बना देती हूँ कि ये टैब की स्पेस है। तो फर्स्ट सिस्टम डॉट आउट ने क्या किया? एक तो काउंटर की वैल्यू प्रिंट करा दी और एक टैब की स्पेस दे दी। क्लियर? यस मैम। फिर उसने क्या किया? काउंटर की वैल्यू में 5 नंबर्स अपडेट कर दिए, 5 नंबर्स ऐड कर दिए। यस मैम। तो क्या हुआ? काउंटर की प्रीवियस वैल्यू पहले उसने पकड़ी, उसने वहां पे रखा 0, प्लस कर दिया 5, और फाइनल वैल्यू जो होगी काउंटर में चलेगी। शाबाश। तो काउंटर में अब क्या रखें हम? 5। ठीक है। अब जब इसको क्लोजिंग बॉडी मिली तो इसने कहाँ जाना है? अगेन दोबारा वाइल पे। वाइल के पास जाएगा। वाइल के पास जाएगा तो अगेन क्या करेगा? कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन में कंडीशन अब में यहाँ पड़ा पर होगा काउंट 5। करेगा। हाँ बिल्कुल। तो अब यहाँ पे हमने चूंकि 5 रखा हुआ है तो यहाँ भी अपडेट कर लेंगे। 5 क्या छोटा या बराबर है 50 के? यस, इट्स ट्रू। ये ट्रू। कहाँ जाएगा? दोबारा आ जाएगा इधर नीचे काउंटर पे। बॉडी पे।
हाँ Body बॉडी में। में आ गया और Body सिस्टम में। डॉट आउट प्रिंट एलन उसने स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देना है क्या, पहले तो वेरिएबल की वैल्यू, तो वेरिएबल में क्या पड़ा हुआ है 5, 5 पहले 5 प्रिंट करेगा और 5 के बाद क्या लिखेगा, एक टैब की स्पेस दे देगा। तो टैब चूंकि 6 स्पेसेस होती हैं, आपका आउटपुट बॉक्स आपको बेहतर दिखाएगा। मैं अलामती तौर पर यहाँ पे ये लिख रही हूँ, ठीक है, सिंबॉलिकली सिंपली मैंने ये लाइन लगा दी, तो ये टैब की स्पेस हो गई। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद 5 को अंदर 5 के अंदर ऐड कर देगा, 10 हो जाएगा। हाँ काउंटर की जो भी प्रीवियस वैल्यू है वो पकड़ेगा और उसके अंदर 5 ऐड कर देगा, टोटल हो गया 10। तो काउंटर में क्या चला गया 10। 10 अगेन उसको क्लोजिंग बॉडी मिली तो वो अगेन जाएगा कंडीशन के ऊपर। कंडीशन में चेक करेगा। अब पहले 5 अब 10 हो जाएगा, 10 में 5 10 में 5 10 10 प्लस हो 5 जाएगा, हो जाएगा। ठीक होगा। नहीं अभी तो हम कंडीशन में है ना, स्टेप बाय स्टेप कंडीशन पे हो जब। तो उसने बस काउंटर की वैल्यू पकड़ी, काउंटर की जगह पर 10 रख दिया और 50 ऑलरेडी वहां था, तो उसने कहा क्या 10 जो है वो छोटा है 50 से, कहते हैं हाँ छोटा है, तो उसको परमिशन मिल गई बॉडी एग्जीक्यूट करने की। बॉडी में क्या ये था, फिर उसको ट्रू हो गया। प्रिंट की लाइन मिल गई, प्रिंटिंग में उसने यहाँ पर 10 प्रिंट कर दिया। तो करते करते समहाउ ना हम पहुंच गए लास्ट वाली आइटरेशन में, उसने 50 भी पे। प्रिंट करवा दिया। तो जब उसने 50 यहाँ तक सबको पता है ना कि 50 तक कैसे पहुंचेगा वो, यस मैम। Yes, यस ma'am. मैम। तो जब उसने 50 अपडेट कर दिया, 50 को प्रिंट करवा दिया, तो प्रिंटिंग के बाद कौन सी लाइन है, नीचे मैम सिस्टम डॉट आउट प्रिंट प्लस काउंटर। हाँ हाँ 50 तो प्रिंट हुआ ना इस लाइन की मदद से, ये सिस्टम डॉट प्रिंट एल एन वाली लाइन के बाद, इसकी वजह से। तो इसके बाद कौन सी लाइन है, क्या एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद इंक्रीमेंट होगी उसमें। इंक्रीमेंट होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि वो उसकी बॉडी का पार्ट है तो ये होगा ही Yes. होगा। उसको अभी नहीं पता कि वैल्यू क्या है काउंटर की। जब वो यहाँ पर आया तो उसने कहा कि काउंटर की प्रीवियस वैल्यू है 50 और मैंने इसमें इंक्रीमेंट लगाना है 5 का, तो टोटल वैल्यू होगी 55। तो वो कहाँ पर आई, दोबारा बॉड कंडीशन में। ऊपर काउंटर बॉक्स में आ गया 55 और उसको जी। क्लोजिंग बॉडी मिली, तो अगेन वो बॉडी जो है वो कंडीशन चेक करने गया। अब उसने कहा कि क्या 55 छोटा या बराबर है 50 के, तो ये फॉल्स हो गया। ये फॉल्स हो गया, वो बॉडी के अंदर कोई भी काम इसको नहीं करने देता। मैम वो ठीक है, काम तो नहीं करने कहीं 55 तो उसमें सेव हो जाएगा ना। हाँ बिल्कुल यही वो बात। अब अगर मैं इस सारे लूप के अंदर से बाहर निकल के यहाँ खड़ी होकर पूछती हूँ कि काउंटर की वैल्यू क्या है, तो आपको पता है क्या है 55 हो 55। हाँ तो अगर मैं फाइनल लास्ट पे ये भी प्रिंट करवाती कि काउंटर की वैल्यू क्या, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, तो इस लाइन पे आंसर क्या मिलता हमें, 55। बिल्कुल शाबाश। तो हमें एग्जीक्यूशन करनी आ गई, हमें पता चल गया कि कंपाइलर चीजें किस तरह से इंटरप्रेट करता है। ठीक है, तो हमने एक ही वेरिएबल बनाया था, उसी को अपडेट करके 3 लूप्स बना ली। सारी क्लियर है ना अभी तक, यस मैम। एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन है जरूर पूछो, क्योंकि अगर आपको ये बेसिक वाला समझ में आ जाएगा ना, बाकी कंडीशंस कोई मुश्किल काम नहीं है। नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन। चलें। तो लास्ट वाला जो लूप है वो मेरा ख्याल